हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम बेसिस से, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन आंसर, वो भी सब्जेक्टिव टाइप का। तो आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास उनके लिए जिसका एमडीसी सब्जेक्ट यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट का जो भी क्वेश्चन आंसर है यूनिट वाइज चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग देखिए, ये जो स्पेशल है ये मैटर नहीं करता आप कौन सा सेमेस्टर के हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी से हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर आपका सिलेबस में ये चीजें हैं तो ये आपके लिए खास है। तो आपका सिलेबस में अगर सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए कि आपका सिलेबस क्या है। एमडीसी सब्जेक्ट में आपका सिलेबस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है एमडीसी सब्जेक्ट में आपका क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट है। और उसमें भी आपका सिलेबस में क्या है, अगर आपका सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू पॉल्यूशन इन इन्वायरमेंट ये चीज है, अगर आपका सिलेबस में क्या इंट्रोडक्शन टू पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट ये सारे चीज हैं। और उसमें भी क्या है, डिफाइन ऑफ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, मतलब कितने प्रकार के हैं, इन्वायरमेंटल सेगमेंट्स, ये एयर वाटर सॉइल सोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू ये सब सारे चीजें हैं। तो ये आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये स्पेशल बता दे तो ये स्पेशल जो एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 के लिए है, एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका सीधो मुर्मू, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सेमेस्टर 1 वालों के लिए है। स्पेशल उनका सिलेबस से है। अगर आपका सिलेबस में भी अगर ये चीज है एमडीसी में पॉल्यूशन कंट्रोल वेस्ट मैनेजमेंट, वो भी आपके लिए थोड़ा सा यहाँ बता दें आपको। आपका ये जो है ना फुल मार्क होने वाला है कितना, 75 नंबर का होने वाला है। और ये एमडीसी सब्जेक्ट आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कैसे एग्जाम आएगा इसका, एमडीसी पेपर का सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा। और इसका टाइम आपको 3 घंटा दिया जाएगा। 3 घंटा में इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, लिखने वाला है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव। और पासिंग में आपको 30 नंबर लाना है, 30 नंबर लाना अनिवार्य है, तब आप पास हो पाएंगे, अदरवाइज आप प्रमोट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसका फुल सिलेबस अगर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख सकते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन टू पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट क्या है, इंट्रोडक्शन टू पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ, ठीक है। इसीलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, इसीलिए आप पेशेंस रखिए, ध्यान से देखिए और स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही को दिक्कत होगा। अगर स्किप करके देखना चाहते हैं अभी आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। तो इसलिए स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप ही को दिक्कत होगा। तो इसमें जितना भी चैप्टर है, टाइप्स कितना टाइप्स का पॉल्यूशन है वो भी कवर है। और ये इन्वायरमेंटल सेगमेंट्स, एयर वाटर सॉइल सोर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन, मतलब कितने सोर्स है कितने स्रोत है, ये सारे चीज चैप्टर वाइज मैंने आपका कवर किया है यूनिट 1 का। इसलिए इसमें जितना भी क्वेश्चन बनने के चांस है, एग्जाम में पूछा जाने के चांस है, उस सारे क्वेश्चन को कवर किए। क्यों? क्योंकि इसमें आपका सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इसलिए स्किप मत कीजिए। हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि ऑल पर सेलेक्ट करके रखेंगे तो जैसे मैं आपको यूनिट 2 का वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए। अगर ऑल पर सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये कंफर्म कर लीजिए कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट किए हैं, ताकि जैसे ही यूनिट 2 का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक जाए और आप अच्छा से तैयारी कर पाए। तो आशा करते हैं ये सारी चीज समझ में आया। अब चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर देखते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं, अदरवाइज नीचे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मैंने आपको बोला है ना यूनिट 1 का एमडीसी पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन वहां पर दिया था, टाइप्स कितना है क्या क्या है, सारे इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। स्किप मत करना तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रदूषक। यहाँ प्रदूषण नहीं पूछ रहा है, प्रदूषण नहीं, प्रदूषक यानी एलिमेंट जिसके थ्रू वो प्रदूषण हो रहा है, उसको वो प्रदूषण वाला जो है ना वो क्रिया समझिए, मेन बात प्रदूषण वो क्रिया समझिए। लेकिन ये प्रदूषक जो एलिमेंट है, कारक घटक है, ठीक है। तो कौन कौन सा घटक है प्रदूषक होने के लिए, वही बात है। प्रदूषक क्या होते हैं यानी पॉल्यूमेंट क्या है, पॉल्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कितना नंबर में आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। तो प्रदूषक क्या है, यहाँ पर उत्तर लिखेगा। प्रदूषक वे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण में मिलकर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। पर्यावरण में मिलकर क्या करते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये जो है ना प्रदूषक, ये एक पदार्थ है, समझिए एक पदार्थ, एलिमेंट है, एक घटक है, पदार्थ है, ठीक है। वो चीज बोल रहा है, प्रदूषण नहीं बोल रहा, दूषक क आया लास्ट में, इसका मतलब ये एलिमेंट है, पदार्थ है।
तो प्रदूषक भी हानिकारक पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण में मिलकर क्या करते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ये पदार्थ वायु, जल और मिट्टी को प्रदूषित करती है। तो ये जो पदार्थ है, प्रदूषक पदार्थ क्या करता है, किसको प्रदूषित करता है, तो वायु को यानी हवा को, जल को और मिट्टी को प्रदूषित करता है तथा जीवों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव डालता है। तो क्या होता है, अगर वायु भी प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण हुआ, तो ऑटोमेटिकली जीव जितना भी है, जीव जंतु, उसको उसके स्वास्थ्य में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वही बात है। प्रदूषण के उदाहरण, जैसे कि आपको प्रदूषण के उदाहरण, प्रदूषकों के उदाहरण एज ए एग्जाम्पल आपको लिखना अच्छा रहेगा, ताकि एग्जामिनर अच्छा समझ पाए। नहीं, बंदा समझता है, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल अगर जितना भी याद हो, एक दो याद हो तो उतना ही लिख देना, बट एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, लिख लीजिएगा। तो क्या है, जैसे धुआं है, धुआं भी आपका एक प्रदूषक है। तो धुआं क्या करता है, वो एयर को, वायु को प्रदूषित करता है। जहरीला गैस, जहरीला गैस ये आपका एलिमेंट है, प्रदूषक है। यहाँ जो लिखा गया दोस्तों, ये प्रदूषक है, वो एलिमेंट है, पदार्थ है, समझिए। तो ये वायु को प्रदूषित करता है, ये भी वायु को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक किसको प्रदूषित, प्लास्टिक जो है ना आपका मिट्टी को प्रदूषित करता है। और रसायन, आपका रासायनिक पदार्थ जो भी है वो भी मिट्टी को प्रदूषित करता है। और प्लास्टिक आपका जल को भी प्रदूषित करता है। जल में अगर प्लास्टिक गया तो जल भी प्रदूषित होगा। रासायनिक भी अगर जल में डाला जाता है तो फिर क्या होता है, जल भी प्रदूषित होता है, मिट्टी भी प्रदूषित होता है। तो ये बात है। तो आप एज ए एग्जाम्पल जरूर लिखना इस चीज को। आप इसको दो तरीके ले सकते हैं दोस्तों, आप साथ साथ में इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या करते हैं, आप इसका साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जैसे बताते जाऊं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और अदरवाइज आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो इसका पासवर्ड रहेगा, आगे आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आगे मैं आपको बताऊंगा इसका पासवर्ड। अगर पासवर्ड आप सही से इंटर कर लेंगे तो फिर आप इसको डाउनलोड करके भी इसका एक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज डाउनलोड करने के बाद भी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी खोल नहीं पाएंगे, अगर आप सही से पासवर्ड नहीं डाले। इसीलिए स्किप मत कीजिए, हो सकता है मैं जहां पासवर्ड बताने वाला हूं वही आप स्किप कर दे तो फिर आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, और जिसकी वजह से आप इसको डाउनलोड करके भी नहीं खोल पाएंगे, ठीक है। इसलिए स्किप मत करना। और अदरवाइज आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको वही शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दिखने को मिल सकता है। तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्वों का समूह है जो जीवन को प्रभावित करती है, जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसमें वायु, जल, मिट्टी, पौधे, जीव जंतु और मनुष्य सभी शामिल होते हैं। पर्यावरण में सब शामिल होते हैं। वायु है, एयर है, होना सब चीज है, जल भी होना चाहिए, पानी भी, जल पानी तो वही होता है ना। वायु होना चाहिए, जल होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब होना चाहिए। इकोसिस्टम जो भी है मतलब उसमें सब होना चाहिए संतुलित मात्रा में, तब सब चलेगा पर्यावरण। तो वही कहा जाता है कि पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद प्राकृतिक और मानव निर्मित, जो भी प्राकृतिक नेचुरली जो भगवान ने दिया है हमें, वो भी, और हमें मानव निर्मित जो भी मानव बनाया है वो भी होना चाहिए। वो तो सभी तत्वों के समूह तो जीवन को प्रभावित करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट या वातावरण कहा जाता है। जैसे इसमें क्या क्या है, इसमें वायु आता है, जल आता है, मिट्टी आता है, पौधे, जीव जंतु और मनुष्य के सभी, मनुष्य भी सभी शामिल है, ठीक है। इसमें दो चीज दोनों आ सकता है, प्राकृतिक भी और नेचुरली जो है, और मानव जो भी बनाता है, ठीक है, उसी को। पर्यावरण जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। पर्यावरण क्या करता है, हमारे जीवन जीने के लिए एक आवश्यक क्या करता है, संसाधन प्रदान करता है, और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जीवन को पृथ्वी में बनाए रखने के लिए करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा, सब चीज सारे चीज नहीं रहेंगे तो फिर हम नहीं जी पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, ठीक है। जितना भी एलिमेंट हमें आवश्यक है, संसाधन आवश्यक है, वो प्रोवाइड कराता है। ये कौन, पर्यावरण। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है आपका वायु प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आ सकता है दोस्तों। जो यहाँ देखिए बात है कि आपको जो बोला है एज इट इज लिखना है। अगर पूछा है कारण लिखना है तो बस कारण की लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका लिख देंगे, 5 नंबर में आया है तो पांच पांच क्या करेंगे, आपको 5 पॉइंट लिख देंगे, 1.2 3 4 5 करके आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आया है वायु प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए। तो वायु प्रदूषण के मुख्य कारण यह है, यहाँ पर देखिए वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। क्या है, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है, निम्नलिखित है। तो आपको उसको नंबर दे देना है, लिख देना है, बस आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। क्या है, वाहनों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से जो निकलता है धुआं, वाहनों का मतलब जो गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना, वो भी ये क्या है, मुख्य कारण है। इसके बाद कारखानों से निकलने वाली गैसें, जो कारखाना से निकलता है, कंपनी से, फैक्ट्री से निकलता है, ठीक है, गैस, वो भी यही है। इसके बाद है कोयला और पेट्रोलियम का जलना। कोयला और पेट्रोलियम जलता है तो क्या उससे धुआं निकलता है,
अगर आप लोग देखेंगे ना, कोयला जलाने से पहले क्या था, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एयर को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर देता है। तो वही बात है, ये भी है, वही उसी का कारण है, प्रदूषण का कारण है। फिर है जंगलों की आग। जंगलों में क्या करता है, कभी सूखा के दिन में यानी गर्मी के मौसम में क्या होता है, जंगल को जला दिया जाता है, उसे बहुत ज्यादा लकड़ी जलता है और एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी कारण है, मुख्य कारण। एक है कचरा का जलाना, कचरा जो भी है, प्लास्टिक है, कागज है, जो भी कचरा हो उसको जला दिया, फिर क्या होगा, जलाने से जो भी उसमें जहरीला गैस है वो वायु में मिल जाता है, वो भी प्रदूषण होता है। तो ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 5 पॉइंट आपको 5 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आप लोग 5 पॉइंट में इसको 5 पॉइंट लिख देना, बस आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो वही बात है, इन कारणों से वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं कारण से क्या होता है, वायु का जो भी गुणवत्ता है वो खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, और हमारा स्वास्थ्य, हम क्या करते हैं, जहरीला सांस ले लेते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इंसान का जो भी स्वास्थ्य है वो बिगड़ेगा ही, है ना। तो वही बात। अगला क्वेश्चन है आपका, जल प्रदूषण के स्रोत। क्योंकि ये आपका चैप्टर यूनिट में था ही दोस्तों, क्यों, एयर था, फिर आपका वाटर था, फिर आपका सॉइल था, मतलब तीनों है, तो तीनों कवर किए हैं चैप्टर वाइज, इसीलिए ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। जल प्रदूषण के स्रोत लिखिए, तो जल प्रदूषण के क्या क्या स्रोत, देखिए जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। बस स्रोत ही पूछा है आपको, डिस्क्राइब पूरा इतिहास नहीं लिखना है पूरा पेज के, ठीक है, बस जो पूछा है एज इट इज सेम टू लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो प्रदूषण के स्रोत पूछा है, तो क्या करना है, जल के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है, स्रोत क्या है आप लिख ही लीजिए। 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, 5 पॉइंट लिख दीजिए, आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। घरेलू गंदा पानी, जो घर में जो गंदा पानी हम लोग नहा धो के छोड़ते हैं, वो घरेलू गंदा पानी है। औद्योगिक कचरा, जो उद्योग माने जो फैक्ट्री है उससे जो कचरा निकलता है। फिर क्या है, कृषि में उपयोग किए गए उर्वरक और कीटनाशक, जो हम लोग खेती में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खाद उपयोग करते हैं, या बहुत तरह तरह का कीटनाशक फसल को उपजाने के लिए या कीट को मारने के लिए उपयोग करते हैं, उससे भी प्रदूषित होता है। इसका प्लास्टिक और ठोस कचरा, जो भी प्लास्टिक है और ठोस कचरा है उससे भी प्रदूषित होता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए आपका जल प्रदूषण के स्रोत का। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हालांकि आगे तो मैं आपको बताने वाला हूं, इसका पासवर्ड आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है प्लास्टिक और ठोस कचरा, इससे भी प्रदूषित होता है जल। इसके बाद तेल और रसायन, तेल और रसायन से भी जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो ये 5 पॉइंट आप सॉरी, ये 5 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनके कारण जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और जल जीवों का नुकसान हो जाता है। क्या करता है, इनके कारण जो एलिमेंट इसमें घुस जाता है, प्रदूषक घुस जाता है, तो क्या होता है, जल का जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाता है, और जल में जितना भी जल जीव है उसका भी नुकसान हो जाता है। तो वही बात है, आप लोग इसको चिपका के आ जाना, क्वेश्चन आएगा तो। अगला है पर्यावरणीय क्षरण। पर्यावरण क्षरण क्या है, पर्यावरण क्षरण क्या है, तो आप लोग यहाँ लिखिए दोस्तों। देखिए बात है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है, स्कैम जो क्वेश्चन देता है ना, वो कभी दो लैंग्वेज, बाय लैंग्वेज में देगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और कभी ऐसा करता है ओनली इंग्लिश में देता है, तो आप लोग इंग्लिश को भी देख लीजिएगा। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन आए, तो अगर आपको समझ में ना आए, तो जो भी वहाँ एग्जामिनर है, जो भी प्रोफेसर है आप लोग को चेकिंग करने के लिए, तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं, ट्रांसलेट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत बात है, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग उसको उससे ट्रांसलेट करा सकते हैं, वो बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज समझिए। अगला है आपका पर्यावरणीय क्षरण क्या है, तो पर्यावरण क्षरण क्या है, देखिए पर्यावरण पर्यावरणीय क्षरण का अर्थ है पर्यावरण की गुणवत्ता का धीरे धीरे खराब होना। पर्यावरण का क्षरण का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण का जो भी एनवायरमेंट का जो भी गुणवत्ता है, जो होना चाहिए, वो धीरे धीरे क्या होता है, क्षरण मतलब खराब होता है, धीरे धीरे खराब होना ही पर्यावरण का क्षरण कहलाता है। सिंपल बात आप लिख लीजिए, है ना। पर्यावरण का धीरे धीरे, पर्यावरण की गुणवत्ता को धीरे धीरे हानि पहुंचना या खराब होना ही पर्यावरण क्षरण कहलाता है, सिंपल। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण होता है, और ये जो है ना नेचुरली उतना नहीं होता, लेकिन मानव निर्मित जो भी मानव बनाता है उसके थ्रू ये पर्यावरण हमारा क्या होता है, क्षरण होता है, पर्यावरण खराब होता है। तो ज्यादातर मानव एक्टिविटी के कारण होता है, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। तो इसके मुख्य कारण उसके मुख्य कारण है, जैसे क्या है, उसके मुख्य कारण है शहरीकरण। शहरीकरण क्या करता है, तो नेचुरली तो होता नहीं है, ये मानव ही, इंसान ही क्या करता है, शहरीकरण करता है। शहरीकरण करने में क्या करता है, उसको जहां भी जंगल है या पेड़ पौधे, उसको काट के साफ कर देता है, तो फिर पेड़ पौधे काटने से एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, सारी चीज पोल्यूशन होता ही है शहरीकरण बढ़ने से। और जहां जल है वो भी मतलब वहां पर रुकता था, वो भी अब नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ये जो है ना, ये मानव निर्मित के थ्रू हो रहा है। तो वही बात है, ज्यादातर जो गतिविधियां हैं, प्रमुख कारण जो पर्यावरण का क्षरण होता है वो मानव की एक्टिविटीज के कारण होता है।
इसके बाद वो शहरीकरण है, औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण कौन करता है? मानव, बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं। जंगल की कटाई कौन करता है? इंसान करता है। और प्रदूषण, इसके वजह से क्या होता है? पर्यावरण का क्षरण होता है। समझ गए? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ज्यादातर जो है ना मानव एक्टिविटीज के कारण ही होता है पर्यावरण का क्षरण, मतलब खराब होता है। पर्यावरण क्षरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जैव विविधता का नुकसान होता है। अगर पर्यावरण क्षरण होता है तो क्या होता है? पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है, घट जाती है, और जैव का जो विविधता है, जो संतुलित होना चाहिए, वो सब नुकसान पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं सब जीव। समझ गए? अगला है आपका प्रदूषण क्या है, यानी पॉल्यूशन क्या है, इसके प्रकार की व्याख्या कीजिए। इसका टाइप्स आपको बोला था कि मतलब प्रदूषण का टाइप्स कितने टाइप्स है, तो उसमें आपका यूनिट में है, तो ये कवर किया गया है, ठीक है, चैप्टर में है। तो प्रदूषण क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं, उसका सारा व्याख्या किए हैं, जरा यहाँ पर बताए हैं। तो क्वेश्चन आपका इसी तरह आएगा, देखिएगा। आंसर क्या है? प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें पर्यावरण के हानिकारक पदार्थ मिल जाने से वायु, जल और मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और जीव जंतुओं तथा मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आज के समय में प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन गया है। तो सबसे बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूछा है कि प्रदूषण क्या है। तो ये ऐसा मत कीजिए कि आप पूरा हिस्ट्री ही लिख दे, ठीक है। आप पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर अच्छा से देखता है। अगर वो सबसे पहले आप हाईलाइट करेंगे किसी भी पॉइंट को, वो ज्यादा देखेगा तो वो अट्रैक्टिव लगता है, जिसकी वजह से आपको पूरा कॉपी चेक करने के वजह आपको सही नंबर देगा। बोला जो भी स्टूडेंट है ये समझदार है, ठीक है। क्योंकि तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा प्रदूषण क्या है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रदूषण, ठीक है। प्रदूषण, आपका प्रदूषण लिख लीजिएगा, प्रदूषण लिख लीजिएगा, परिभाषा प्रदूषण यहाँ, नहीं तो अदरवाइज आप लोग क्या कीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। परिभाषा लिख लीजिएगा। मोबाइल में उतना लिखना पॉसिबल नहीं दोस्तों, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। परिभाषा लिखिए, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको परिभाषा लिखिए, और परिभाषा को लिख के इस तरह हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, हाईलाइट कीजिए, जिससे क्या होता है एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगता है, और जितना जल्दी एग्जामिनर को अच्छा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा, आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि पूरा हिस्ट्री एकदम पूरा भर ही दिए, भर दिए पूरा पेज, 3-4 पेज भर दिया, कहाँ एंडिंग है, कहाँ बीच है, कहाँ पैराग्राफ है, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा, आप पॉइंट वाइज इस तरह लिखिए, हाईलाइट करके देखिए, एग्जामिनर को सही समझ में आता है, आसानी से समझ में आता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब 3-4 पेज भरना ही है, नहीं, आप पॉइंट वाइज लिखिए। तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, तो मैंने समझा दिया कि आप लोग को परिभाषा लिखना है, इसके बाद हाईलाइट करके ये शुरू कर देना है। तो क्या शुरू करना है? प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ मिल जाने से वायु, जल, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और जीव जंतुओं तथा मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह हमारा प्रदूषण है, और इसके कारण हमारी ये चीजें होती है। आज के समय में प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरण समस्या बन गया है। तो आज के समय में क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, बहुत गंभीर समस्या है। जैसे क्या बोलते हैं, गर्मी भी बढ़ रहा है, सारी चीज हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है जगह जगह पर। बहुत दिल्ली में तो सुने होंगे, मतलब वहां पर जो है ना एयर जो बहुत खराब हो चुका है ना, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, वही बात है। आप पूछ रहा था ना, इसका टाइप्स पूछ रहे, इसी क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन में इसका प्रकार है, एक है पोल्यूशन क्या है, एक है प्रकार। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना, एक ही क्वेश्चन में सब चीज चिपका देगा, बोलेगा यहाँ ये प्रदूषण क्या है, इसका कारक है, निवारण, निपटारा, सब चीज आपको एक ही क्वेश्चन में सब लिख के आ जाएगा, और उसी क्वेश्चन में आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। समझ गए? तो यहाँ पर प्रदूषण के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है, आप इसको इस तरह हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि पूरा एकदम पेज ही भर देना, इस तरह हाईलाइट कीजिएगा। प्रदूषण के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है, इस तरह हाईलाइट करके इसको पॉइंट वाइज कीजिएगा। एग्जामिनर को सही समझ में आता है और आसानी से इसको समझ में आता है, तो बेस्ट रहेगा कि आपको अच्छा नंबर मिले। पहला क्या है, वायु प्रदूषण, यानी एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। जब वायु में धूल, धुआं, गैसें तथा अन्य हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। सिंपल, कोई हिस्ट्री मतलब कोई लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, बस आपको पॉइंट वाइज हाईलाइट कर देना है और लिखना है। जब वायु में या हवा में, वायु है तो हाँ साइंस का भाषा है दोस्तों, वायु लिखना बेस्ट है। जब वायु में धूल, धुआं, गैस तथा अन्य हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण का वह प्रदूषण कहते हैं। सिंपल, आपको फिर पॉइंट लगा के लिखना है, इसी तरह नंबरिंग देके पॉइंट लगा के हाईलाइट करके लिखना है। एग्जामिनर को अच्छा सही समझ में आया, जल्दी समझ में आए तो जल्दी आपको सही नंबर मिलेगा। आप घुमाना फिराएंगे एग्जामिनर को तो फिर आप ही को दिक्कत होगा, प्रॉब्लम। अगला है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है उस हाईलाइट कीजिएगा और लिख लीजिएगा। जल प्रदूषण जब नदियों, झीलों और तालाबों के पानी में गंदगी, रसायन और कचरा मिल जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। सिंपल सी भाषा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से समझिए। जब नदियों में, झीलों में और तालाबों के पानी में क्या होता है, गंदी पानी घुस जाता है, कुछ रासायनिक कचरा है उसमें मिल जाता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं, बस।
सिंपल सी है, कोई बहुत बड़ी भाषा लिखना नहीं है आपको। अगला है आपका मृदा प्रदूषण। तो आपको हो सकता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक नंबरिया क्वेश्चन में आ सकता है, क्या आ सकता है कि प्रदूषण कितने प्रकार के हैं, तो आप लोग लीजिएगा 3 प्रकार के प्रदूषण। कितने प्रकार, एक होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, एक होता है मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी सॉइल प्रदूषण। तो आप लोग 3 टाइप ऑफ लिख लीजिएगा, जो भी टाइप है, कितना 3 टाइप, जल, वायु और मृदा यानी मिट्टी, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो 2 टाइप तो यहां लिख लिया। आप तीसरा टाइप है आपका मृदा या सॉइल पोल्यूशन। तो मृदा पोल्यूशन क्या है, देखिए जब मिट्टी में हानिकारक रसायन, प्लास्टिक और अन्य कचरा मिल जाता है तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। बस सिंपल, बस मतलब है कि आपको हाईलाइट करके लिखना है, बहुत बड़ा चीज नहीं लिखना है, हाईलाइट करके लिखना है। जब मिट्टी में हानिकारक रसायन और प्लास्टिक और अन्य कचरा मिल जाते हैं तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। सिंपल सी बात। आप इसके साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप समझ गए, इतना टाइप्स के हैं, आपको वहां पूछा था। तो बस आपको पॉइंट वाइज जो क्वेश्चन है पॉइंट वाइज लिख देना, आराम से नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के घटक यानी एलिमेंट्स सेगमेंट्स क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपका ये चैप्टर में ही था, ये जो है ना इन्वायरमेंटल सेगमेंट्स जो है, ये आपका यही चीज था आपका, किसमें, चैप्टर यूनिट 1 में आपका चैप्टर ही था, इसलिए मैंने कवर किया है, ठीक है। अगला है आपका क्या, वही बात है कि पर्यावरण के घटक क्या है, इसका संक्षेप में वर्णन करना है। तो पर्यावरण विभिन्न प्राकृतिक घटकों से मिलकर बना है। सिंपल सी बात, वही मैंने बोला, आपको पहले परिभाषा लिख देना है और उसको हाईलाइट करके यहां से शुरू कर देना है। तो क्या बोल रहा है, पर्यावरण विभिन्न प्राकृतिक घटकों से मिलकर बना है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। इन घटकों को पर्यावरण के घटक यानी इन्वायरमेंटल सेगमेंट्स कहा जाता है। तो जो घटक है इसको क्या कहते हैं, इन घटकों को क्या कहते हैं, पर्यावरण घटक यानी कि इन्वायरमेंटल सेगमेंट्स कहा जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, परिभाषा लिख के आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद फिर आपको हाईलाइट करना है, क्या हाईलाइट करना है, देखिए इसके बाद वहां पर पूछा था कि घटक कौन कौन सा, आप उसको लिखना है। पर्यावरण के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं, आप इसको हाईलाइट कीजिएगा इस तरह, पर्यावरण के मुख्य घटक हाईलाइट करके आप फिर से शुरू कर दीजिएंगे, ठीक है। क्या है, वायुमंडल घटक है, पर्यावरण के मुख्य घटक ये सब है। वायुमंडल जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत है। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर जो बाहर दिख रहा है ना आसमान गोल, वो क्या है, एक वायुमंडल है, परत है, एटमॉस्फेयर है, वही बात है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत है, समझ गए। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसें पाई जाती है। यह जीवों को सांस लेने के लिए आवश्यक गैस प्रदान करती है और पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। जो एटमॉस्फेयर है, जो वायु का जो परत है, हवा का परत है, गैस का परत जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है, वो जो है वही एटमॉस्फेयर कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से कौन सा गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वैसे तो बहुत गैस है दोस्तों, लेकिन मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम लिखा है, ठीक है। अन्य गैसें पाई जाती है या जीवों के सांस लेने के लिए आवश्यक गैस प्रदान करते हैं। तो जीवो जो भी जो सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है, कोई हाइड्रोजन लेता है, सॉरी हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पेड़ लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो भी सांस लेने के लिए गैस है जीवों के लिए, तो वो प्रोवाइड करता है कौन, ये वायुमंडल है प्रोवाइड करता है, और पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। और ये यही वायुमंडल है जो सूर्य से क्या करता है, जो हानिकारक किरण आती है तो वो क्या करता है, इसे हमें प्रोटेक्ट करता है। वायुमंडल हमें प्रोटेक्ट करता है, पृथ्वी तक नहीं आने देता है, इसके वजह से हम लोग सुरक्षित है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा। अगला है आपका जलमंडल। जलमंडल जिसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं जलमंडल को, हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी पर मौजूद सभी जल स्रोतों को जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी में जितना भी जल स्रोत मौजूद है, जितना भी स्रोत है, जितना भी सोर्स है पृथ्वी पर, तो उसको क्या कहते हैं, जलमंडल कहा जाता है। इसमें नदियां, झील, समुद्र और भूजल शामिल होते हैं। तो इसमें कौन, नदी भी है, समुद्र है ना, समुद्र है, झील है, और भूजल मतलब जो मिट्टी के जमीन के अंदर जो पानी है उसको भी शामिल किया गया है, जिसमें वायु जलमंडल में यानी हाइड्रोस्फीयर में, समझिए इस बात को, वे शामिल किया गया है। जलमंडल सभी जीवों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, और जलमंडल भी सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है जीवन जीने के लिए, है ना। वो वायुमंडल भी जरूरी है दोस्तों और जलमंडल भी जरूरी है। ये सारे जितना भी मंडल है ना, ये सारे चीजें जरूरी है। अगर एक भी किसी भी घटक घट गया तो फिर जीवन संभव नहीं है। तो ये चीज समझिए, ये सब इंपॉर्टेंट घटक है इसका। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है आपका, लेथोस्फीयर। क्या है, लेथोस्फीयर।
पृथ्वी की ठोस सतह को स्थलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की ठोस सतह को क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहा जाता है। इसमें मिट्टी, चट्टानों और खनिज पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसमें? मिट्टी पाया जाता है, चट्टान पाया जाता है और खनिज पाए जाते हैं। यह पौधे के विकास और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह पौधे के विकास के लिए और कृषि यानी खेती बाड़ी के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो ये तीन चीज जो है दोस्तों, आपका एटमोस्फियर यानी एयर, वायुमंडल, आपका फिर क्या है जलमंडल, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, और आपका क्या है लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल। ये तीन चीज जो है, ये तीन घटक होना ही होना है पर्यावरण। अगर ये इसमें से तीन में से एक भी घट गया, नहीं रहा, तो फिर जीवन पृथ्वी में संभव नहीं है। वायुमंडल खत्म तो जीवन खत्म, अगर जलमंडल भी खत्म तो जीवन खत्म, अगर स्थल मंडल भी खत्म तो जीवन खत्म। यानी तीनों ये कंबाइन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन इसका होना ही चाहिए, तब पृथ्वी पर जीवन संभव है, अदरवाइज नहीं है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगला है आपका अगला अगला है आपका शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि के कारण पर्यावरण क्षरण की व्याख्या कीजिए। शहरीकरण जब किया जाता है या औद्योगिकरण किया जाता है, कृषि के कारण क्या होता है, पर्यावरण में जो विक्षरण होता है, जो प्रदूषण होता है, खराब होता है पर्यावरण, तो उसका व्याख्या करना है। यही क्वेश्चन आपको वही बोले ना दोस्तों, आपको एक ही क्वेश्चन है, जो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एक ही क्वेश्चन में सारा चीज दिखना पड़ेगा। यानी सारा उसमें कंबाइन क्वेश्चन रहेगा, 2-3 क्वेश्चन एक के बार में पूछ देगा, वो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पर्यावरण क्षरण का अर्थ है पर्यावरण की गुणवत्ता का धीरे धीरे खराब होना। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण होता है। सिंपल आपका परिभाषा है कि क्षरण क्या है, आप इसको परिभाषा लिख के लिख लीजिएगा। अगला है शहरीकरण। आपको क्योंकि पूछा है यहाँ पर शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि, ये चीज है पूछा है, तो आपको बड़ा हिस्ट्री लिखने के बजाय क्या करना है, पॉइंट वाइज लिख देना है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज लिखिए, हाईलाइट करके लिखिए, बेस्ट रहेगा। शहरों की जनसंख्या, क्या शहरीकरण मतलब क्या है? शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण जंगलों की कटाई होती है और प्रदूषण बढ़ता है। इससे वायु और जल प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। जिसके क्या करते हैं, शहरीकरण, जनसंख्या अगर बढ़ जाता है तो फिर जनसंख्या बढ़ने के क्या करना चाहिए, बढ़ जाता है तो फिर घर बनाने के लिए तो चाहिए ना, है ना। जनसंख्या बढ़ता है तो घर बनाने चाहता है, घर बनाना चाहता है तो जो भी जंगल पेड़ पौधे हैं उसको काट के साफ कर देता है और घर बना देता है। अगर पेड़ पौधा काटते हैं तो फिर क्या होता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। तो इसके कारण से पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका औद्योगिकरण, क्योंकि आपका क्वेश्चन में पूछा था औद्योगिकरण। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, कारखानों से निकलने वाला धुआं और रासायनिक कचरा पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो कारखानों से जो भी क्या निकलता है, धुआं निकलता है या रासायनिक कचरा निकलता है, वो क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। इससे वायु और जल दोनों प्रभावित होते हैं। क्या होता है, वायु, अगर धुआं निकलता है, जहरीला गैस निकलता है तो वायु प्रदूषण होता है। अगर रासायनिक कचरा निकलता है तो जल प्रदूषण होता है। उस जल को जो भी कारखाना से निकलता है उसको डायरेक्ट नदी या नाले जल में मिला दिया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। तो ये औद्योगिकरण से भी ये वायुमंडल इस तरह से क्या होता है, पर्यावरण इस तरह से प्रदूषित होता है। अगला है आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या प्रदूषण होता है? ऐसा बात नहीं कि दोस्तों खेती में प्रदूषण नहीं होता, होता है। अगर ऑर्गेनिक खेती किया जाए तो नहीं होता है, लेकिन ऑर्गेनिक आजकल खेती नहीं करते हैं, बहुत जगह में ज्यादा पैदावार पाने के लिए नहीं करते हैं। तो फिर आप इसको इसको लिखिएगा, क्या है, आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग किया जाता है। क्या होता है, आधुनिक जो अभी भी कृषि किया जाता है उसमें क्या होता है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे मिट्टी और जल प्रदूषित हो जाते हैं तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। सिंपल सी बात है, आजकल क्या करते हैं, आधुनिक जमाने किसान क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैदावार पाने के लिए, फसल बहुत ज्यादा उगाने के लिए क्या करता है, वो उर्वरक, रासायनिक उर्वरक का उपयोग करता है, कीटनाशकों का अधिक उपयोग करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी की जो भी गुणवत्ता है वो खराब हो जाता है, जल भी खराब हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से पर्यावरण में नुकसान होता है। तो समझ गए, ये चीज है आपका, ये था। तो अगला है आपका प्रदूषण क्या है, इसके कारकों, इसके प्रकारों और कारणों की व्याख्या करें। एक क्वेश्चन में ही सारा पूछ देगा। प्रदूषण क्या है, इसका परिभाषा भी देना है, इसके प्रकार और कारण भी बताना है, प्रकार भी और कारण क्या है वो भी बताना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन जो है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 15 नंबर में आ सकता है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है प्रस्तावना। वही बात दोस्तों, आपको हिस्ट्री नहीं लिखना है, बस आपको हाईलाइट करके लिखना है प्रस्तावना है क्या चीज, इंट्रोडक्शन आपको लिख देना है, उसको हाईलाइट करना है इस तरह, जिसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है ना, तो आप लोग इस तरह हाईलाइट कीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए। बार बार यही बात मैं बोल रहा हूँ, हिस्ट्री आपको लिखना नहीं है, नहीं तो फिर ऐसा लिखेंगे जहां एंडिंग है, जहां शुरुआत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मत कीजिए। तो फिर क्या है, आज के आधुनिक युग में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, आज का आधुनिक टाइम में, इस मॉडर्न युग में क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण जो ना बहुत गंभीर समस्या बन चुका है। क्यों? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण और शहरीकरण कारण क्या होता है, जो भी संतुलन है वो पर्यावरण का वो बिगड़ जाता है।
प्रदूषण के कारण वायु, जल और मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है। अगर प्रदूषण हो रहा है तो सबसे ज्यादा किसमें प्रभाव पड़ेगा? वायु में, जल में और मिट्टी में इसकी गुणवत्ता में खराब होती है या प्रभाव पड़ती है। इससे जिससे मनुष्य और अन्य जीवों के स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अल्टीमेट इंसान ही खराब करता है पर्यावरण को, और अल्टीमेट इंसान को ही ये सारी चीजें भुगतना पड़ेगा। सिंपल है ना। वायु कौन प्रदूषण करता है? इंसान ही। जल प्रदूषण कौन करता है? इंसान ही। मिट्टी प्रदूषण कौन करता है? इंसान ही। और इसका प्रदूषण, इसका भी हानि किसको भुगतना पड़ेगा? इंसान को ही, और जीव जंतु को ही भुगतना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। ऐसा बात नहीं है कि मतलब नहीं, आप प्रदूषण करें तो फिर अल्टीमेट आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज प्रस्तावना आपको लिख लेना है। आपका है प्रदूषण क्या है, इसका परिभाषा लिख देना है। मैंने जैसे यहाँ क्या आपको हाईलाइट करना जरूरी है। आप दो कलम ले सकते हैं, जो एक अलग कलम से लिख रहे हैं और जो एक हाईलाइट जो कलम कर रहे हैं उसको हाईलाइट अलग कलम से लिखिए, ठीक है। बेटर होता है दोस्तों एग्जामिनर को समझने में, वही बात है, क्योंकि एग्जामिनर को उतना टाइम नहीं मिलता है कि लाइन बाय लाइन चेक करे। प्रदूषण की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? जब पर्यावरण के हानिकारक पदार्थ जैसे धुआं, गैस, रसायन और कचरा मिल जाते हैं जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता खराब हो जाती है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। तो उसे प्रदूषण कहते हैं। सिंपल सी बात है, प्रदूषण इसको कहते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है प्रदूषण के प्रकार। आपको पूछा था, क्वेश्चन में पूछा है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो आपको वो लिखना है, आपको लिख देना है, हाईलाइट करके वो भी लिखना है। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रदूषण कितना प्रकार के? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग हाईलाइट करके लिखना। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या है उसको लिख लेना। मैंने पहले भी बता दिया लेकिन यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, ठीक है। वायु प्रदूषण में क्या है? धूल, धुआं और जहरीला गैसें मिल जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के आपको कारण भी पूछा है तो कारण भी आपको बताना है, बस आपको हाईलाइट करके बता देना है। तो वायु प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा है? वाहनों से निकलने वाला धुआं है, कारखानों से निकलने वाले जहरीली गैस है, कोयला और पेट्रोलियम का जलना, इसके कारण वायु प्रदूषण होता है। क्योंकि आपका क्वेश्चन में ही पूछा है, ठीक है, टाइप्स पूछा है और कारण पूछा है तो आपको वो बताना पड़ेगा। वायु प्रदूषण के प्रभाव, अगर पूछे प्रभाव पूछे तो आप लोग इसको लिख लेना, अगर खाली कारण पूछे तो आप लोग इसको मत लिखना, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? सांस संबंधी रोग बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन होगा और उष्मा में क्या होगा? अम्ल वर्षा होगा, अम्ल वर्षा होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में प्रभाव नहीं पूछा है। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रभाव भी एक ही क्वेश्चन में तो आप लोग इसको चिपका के देना, अदरवाइज छोड़ देना। अगला है आपका जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जब नदियां, झीलों और समुद्र के पानी में गंदगी और रसायन मिल जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण का। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लिखना है, बस आपको पॉइंट वाइज एज इट इज लिख देना है, सेम टू, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित है, क्योंकि आपको कारण पूछा है तो कारण भी बताना जरूरी है। कौन सा कारण है? औद्योगिक कचरा है, घरेलू सेवेज है और कृषि में उपयोग किए गए उर्वरक और कीटनाशक है। ये क्या करता है? ये आपका कारण है, मुख्य कारण है। तो कारण पूछा तो कारण चिपका देना, ना पूछे तो मत लिखना। जल प्रदूषण के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित है। अगर प्रभाव भी पूछे तो लिखना, अदरवाइज मत लिखना। तो प्रभाव क्या होता है? जल जनित रोग होता है, फिर क्या होता है? जल जीवों की मृत्यु हो जाती है और पानी पीने की कमी हो जाती है। अगला है मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है? टाइप्स आपको पूछा था दोस्तों। जब मिट्टी में हानिकारक रसायन और कचरा मिल जाते हैं तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। बस एक के लाइन में उसका खत्म, बस आपको वहां पर हाईलाइट करना जरूरी है, ठीक है। तो मिट्टी में जब हानिकारक रसायन और कचरा मिल जाते हैं तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के मुख्य कारण पूछा तो कारण आपको चिपकाना ही पड़ेगा। तो कीटनाशक और उर्वरक, प्लास्टिक कचरा और क्या है? औद्योगिक कचरा, ये आपका क्या है? मृदा का प्रदूषण का मुख्य कारण है, ये आपका मुख्य कारण है। मृदा प्रदूषण के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। क्या प्रभाव होगा? मिट्टी की उर्वरकता में कमी होगा, फिर फसलों की गुणवत्ता खराब होगा, ये होगा प्रभाव, इससे इफेक्ट पड़ेगा। प्रदूषण के मुख्य कारण आपको कारण पूछा था तो कारण चिपका देना, ना पूछे तो ना चिपकाना। प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। क्या है? औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, जनसंख्या वृद्धि है और जंगलों की कटाई है और वाहनों की संख्या में वृद्धि। अगर गाड़ी की संख्या बढ़ जाता है तो फिर पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो ये चीज है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रदूषण के प्रभाव क्या है? इसमें प्रभाव अगर पूछे, वही बात दोस्तों, प्रभाव अगर क्वेश्चन आए प्रभाव भी बताना है तो प्रभाव लिखना है, अदरवाइज छोड़ देना है। प्रदूषण के कारण कई समस्या उत्पन्न होती है, जैसे मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जलवायु परिवर्तन होता है, जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है। प्रदूषण पूछे तो क्वेश्चन में, ना पूछे तो छोड़ दो। अब क्या है, इससे क्या निकलता है आप समझिए इसको। तो फिर आपका यहाँ जो है
लिख लेना है, हाईलाइट करके लिखना जरूरी है दोस्तों, एग्जामिनर को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है। अंत में कहा जा सकता है कि प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरण समस्या है। यदि इसे यदि इसे समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो यह मानव जीवन और प्रकृति के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए हमें प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, कचरे का सही प्रबंधन करना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट में आपको ये लिख देना है। कब लिखना है? जब आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये चीज इस तरह आपको पॉइंट वाइज लिख लेना है, ठीक है, अदरवाइज मत लिखना। 5 नंबर में आएगा तो क्या जो पॉइंट है बस लिख देना, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज है, आपको वही बात दोस्तों, आपको हिस्ट्री नहीं लिखना है। हिस्ट्री मतलब आपको यहाँ पर शुरू, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि क्वेश्चन लिख दिया है, एकदम यहाँ से शुरू कर दिया 3-4 पेज लिख रहा है, उसको पता ही नहीं चल जहाँ पैराग्राफ चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, खाली पता चल रहा है कि यहाँ शुरुआत है, बाकी कहाँ एंडिंग है, 3-4 पेज के बाद एंडिंग है। ऐसा मत करना, ऐसा करने से क्या होगा, एग्जामिनर को दिक्कत होता है पढ़ने में, ठीक है। तो इस चीज को समझिए। तो आप लोग पॉइंट वाइज से लिखिए और उसको हाईलाइट कीजिए, अलग कलम से उसको हाईलाइट कीजिए तो बेटर होता है, क्योंकि एग्जामिनर में यही कहता है, ठीक है। समझिए मेरे बात को। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका पासवर्ड तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, इसका पासवर्ड जो होने वाला है, इसका पासवर्ड आपका होने वाला है 30 80 20, ठीक है। पासवर्ड आप लोग देख सकते हैं, आपको पासवर्ड एक बार ही बताऊंगा। यहाँ पर आपका है 30 20 80, सॉरी 30 है, 80 है और 20 है। पासवर्ड आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका पासवर्ड है। और इसका नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल। टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाके इसको ज्वाइन कीजिएगा। आपको यहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा, बस आपको सही पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा, तब आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो पासवर्ड क्या है, 30 80 20 है। पासवर्ड आप लोग इंटर करके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों सब चीज सारी चीज समझ में आया था। कोई भी डाउट है, दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अगला, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यूनिट 2 का जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आपको बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो कंफर्म कर लीजिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट किए हैं, ताकि नोटिफिकेशन यूनिट 2 का जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले, क्वेश्चन सर आप तैयारी कर पाए। तो आशा करते हैं तो सारी चीज समझ में आया होगा। कोई भी डाउट दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।